नेशनल इंडिया न्यूज के दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। वैक्सीन कम लोग ज्यादा, शहर वैक्सीनेशन सेंटर पर उमड़ रही भीड़। नोएडा में बुलवानी पड़ी पुलिस। देश के अलग अलग हिस्सों में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ उमड़ रही है। नोएडा, सहारनपुर, गाजियाबाद, पटना, अमृतसर, हर एक जगह का एक ही हाल है। वैक्सीन सेंटर्स पर सुविधा की कमी है, लेकिन लोगों का आना लगातार जारी है। ऐसे में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शमशान कब्रिस्तानों के कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन दिए जाने की उठी मांग। गाजीपुर शमशान के कर्मचारियों ने बताया कि बहुत से कर्मचारियों के पास दस्ताने और N95 मास्क नहीं है और ना ही सैनिटाइजर, और हम में से अब तक किसी को भी कोरोना वैक्सीन का एक भी डोज नहीं मिला है। अगली खबर भी दिल्ली से है। गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब में खुला कोविड केयर सेंटर। अमिताभ बच्चन ने की 2 करोड़ की मदद। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा की ओर से सराहनीय कदम उठाया गया है। गुरुद्वारे में 400 ऑक्सीजन बेड का एक कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1340 नए मामले, 34 मरीजों की मौत। रविवार को महाराष्ट्र में सबसे अधिक 48,401 नए मामले दर्ज किए गए। इसके बाद कर्नाटक में 47,930 और केरल में 35,801 नए केस सामने आए। अगली खबर यूपी से। कोरोना संक्रमण के नए मामलों में लगातार हो रही गिरावट। ठीक होने वालों की संख्या में भी हुआ इजाफा। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल को प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या करीब 3,10,000 थी, जो अब घटकर 2,33,000 हो गई है। यानी पिछले 9 दिन में इस संख्या में करीब 77,000 की कमी आई है। सोनिया गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, टीकाकरण की जिम्मेदारी राज्य को देकर केंद्र ने झाड़ा पल्ला। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राज्य पर टीकाकरण की जिम्मेदारी देकर खुद पल्ला झाड़ लिया है। कोविड-19 पर जागरूकता पैदा करने के लिए बीआरओ अधिकारियों की पहल। लद्दाख में साइकिल से की 900 किलोमीटर यात्रा। लद्दाख में भी लगातार कोविड-19 संक्रमण के नए केस आ रहे हैं। सोमवार को 138 नए मामले सामने आने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 15,317 हो गई है। एक बार फिर टला कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। सीडब्ल्यूसी ने कोरोना लहर के कारण लिया फैसला। कांग्रेस के सीनियर नेता और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना की भयावह स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि इस हालात में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव कराना ठीक नहीं होगा। दिल्ली में 24 घंटे में आए 12,651 नए मामले। संक्रमण दर घटकर 19.10% हुई। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे में 12,651 नए मामले सामने आए हैं। संक्रमण दर घटकर 19.10% हो गई है। कोरोना वैक्सीन की 17 करोड़ खुराकें देने वाला दुनिया का सबसे तेज देश बना भारत। देश 66.79% टीकाकरण में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार और आंध्र प्रदेश की भागीदारी है। टीकरी बॉर्डर पर महिला के साथ रेप। किसान आंदोलन में शामिल होने आई थी महिला। हरियाणा पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ FIR की दर्ज। अगली खबर दिल्ली से है। सरोज अस्पताल के 80 डॉक्टर पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 1 की हुई मौत। 12 कोरोना पॉजिटिव डॉक्टरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि बाकी 68 पॉजिटिव डॉक्टरों को होम क्वारंटाइन में रखा गया। अगली खबर ऑक्सीजन से जुड़ी। ऑक्सीजन सिलेंडर प्राइस सबके लिए एक हो, कम आय वालों का भी सरकार रखे ध्यान। हाईकोर्ट ने कहा कि लो इनकम ग्रुप के लोगों को भी ध्यान में रखे दिल्ली सरकार। ऑक्सीजन सिलेंडर की कीमतों पर शुक्रवार तक स्टेटस रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। बहुत जल्द सस्ता होने वाला है खाने के तेल का भाव। पिछले 1 साल में आई 55% की तेजी। पिछले 1 साल में खाने के तेल की कीमत में 55.55% की तेजी आई है। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई आंधी से टूटा चाइना का ग्लास ब्रिज। 330 फीट की ऊंचाई पर लटका रहा युवक। रिपोर्ट के अनुसार पुल की कांच टूटने के बाद शख्स कुछ समय तक ऐसे ही फंसा रहा। बाद में अग्निशमन विभाग और पुलिस से जुड़े अधिकारी वहां पहुंचे और उसे सुरक्षित नीचे उतारा। शख्स को सबसे पहले अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया गया, क्योंकि वह काफी डरा गया था। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अगली खबर भी कोविड से जुड़ी है। रेमडेसिविर के बाद ब्लैक फंगस के चलते इंफोसिन इंजेक्शन की खपत हुई तेज। गुजरात में मची अफरा तफरी। देश के कई शहरों में अस्पतालों से अब कोरोना मरीजों को ब्लैक फंगस इन्फेक्शन होने के मामले भी सामने आ रहे हैं। हरियाणा सरकार की बड़ी घोषणा। गरीबी रेखा से नीचे के कोरोना मरीजों को मिलेंगे 5,000। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को 5,000 रुपए प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि उनकी आजीविका रुक गई है। उन्हें कोविड के बीच काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। विदेश से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन और मेडिकल सामग्री लेकर आ रहे नौसेना के युद्धपोत। नौसेना के 3 युद्धपोत 80 टन तरल ऑक्सीजन, 20 क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक, 3,150 सिलेंडर और भारी मात्रा में अन्य चिकित्सकीय सामग्री लेकर सोमवार को स्वदेश लौट रहे हैं।
अस्पताल कोविड-19 मरीजों को बिना वैध पहचान पत्र के भी करेंगे भर्ती। केंद्र ने न्यायालय से कहा, कोरोना मरीजों की अस्पताल में भर्ती को लेकर आ रही समस्याओं में से एक उनका वैध पहचान पत्र था। सरकार ने अब मरीजों की भर्ती के लिए अनिवार्यता खत्म कर दिया है। अस्पताल में भर्ती के लिए मरीजों को अब कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट भी दिखानी जरूरी नहीं होगी। टिकरी बॉर्डर रेप केस, अनिल विज बोले, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। टिकरी बॉर्डर पर बंगाली युवती से रेप केस को लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज सख्त हो गए हैं। विज ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एक एक दोषी को पकड़ा जाएगा और आंदोलन की आड़ में ऐसे जघन्य अपराध निंदनीय है। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।